हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग मार्क्स बूस्टर कर रहे हैं रिलेशनल फंक्शन का, और हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ अभी कर रहे हैं। तो बाकी असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा इसका, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के बीच में। पहले स्टार्ट करते हैं। तो इससे ये सेकंड क्वेश्चन है, आपको एक रिलेशन बताना है which write the following relation as the sets of order pair. A relation R from the set this to this x is equal to y, यानी कि आपको सिर्फ वही ऑर्डर पेयर रिलेशन में लिखना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, वो सिर्फ लिखना है फर्स्ट पार्ट में रिलेशन में। तो देखो, अगर ये रिलेशन इन दो सेट से मिलके बन रहा है तो मैं एक एक करके ऑर्डर पेयर लूंगा। 2,1 क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली कंडीशन को? अगर मैं x को 2 ले लूं और y को 1, यस ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा। अब x को अगर मैं 3 ले लूं, ठीक है, तो y को मैं क्या ले सकता हूं? अगर मैं 2 इंटू ये 2y है ना, 1 लूंगा तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो y में तो हम ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते, मतलब x को हम 3 नहीं ले सकते। इसका मतलब चलिए 4 पे आते हैं। x को 4 ले लिया तो 2 इंटू y को 2 ले सकते हैं बस, और तो ले नहीं सकते हो। तो 4,2 हो गया। फिर अगर मैं x को 5 लूं तो 5 का भी आ पाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये वाले सेट से, क्योंकि y हम यहां से लेते हैं। तो 1 लोगे होगा नहीं, मतलब हो ही नहीं पाएगा। फिर सीधा 6 लेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाता है, तो y को हम 3 ले सकते हैं। तो 6 इंटू 6,3। तो ये 3 ऑर्डर पेयर हमें मिलेंगे फर्स्ट केस में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आपको क्या करना होता है, यहां से सारे ऑर्डर पेयर देखने होते हैं, ठीक है। चलो अब अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं, अगर मैं आपसे सेकेंड पार्ट की बात करूं, सेकेंड पार्ट में लिखा है एक सेट ये और एक सेट सेम ही है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है दो सेट अलग अलग दिए जाते हैं, कभी कभी लिखते हैं रिलेशन ऑन सेट ए, तो उसका मतलब होता है कि दूसरा सेट भी वही है। यानी कि अगर पहला सेट 1 2 3 4 5 6 7 है तो दूसरा सेट भी यही है, मतलब ए क्रॉस ए से आ रहा है, तो दोनों सेम ही है यहाँ पे। ये मतलब ये ए और ये भी ए ही है इसमें। लेकिन ये बोला एक्स इज रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे 2 एंड 3। तो हमें पता है कि यार इसका प्राइम फैक्टर करें अगर तो 2 इंटू 1 आ जाता है, इसका 3 इंटू 1 आया, तो कॉमन क्या है 1 आ रहा है। बाकी एक नंबर या दो नंबर अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे आप रिलेटिवली प्राइम में। क्यों? 1 का तो 1 ही रहता ना, अलग तो कुछ आता नहीं। तो हमें वो नंबर लेना है जिसमें ऐसा नंबर जिनमें फैक्टर 1 के अलावा भी कुछ हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ 1 ही हो। तो रिलेटिवली प्राइम में याद रखना कि रिलेटिवली प्राइम में हम 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये मत सोचना कि प्राइम कंसीडर कर रहे हैं क्या, 1 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं होता इसलिए नहीं ले रहे, ऐसा नहीं है। हम 4 को लेंगे, 4 जबकि प्राइम नंबर नहीं है। 4 एंड 5 को हम ले लेंगे। क्यों? 4 और 5 की अगर मैं बात करूं तो इसका फैक्टर हो गया 5 इंटू 1 और इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1। तो एक कॉमन क्या है 1, जो हमारी बेसिक नीड है रिलेटिवली प्राइम की। बाकी और फैक्टर हो सकते हैं, 1 को इसलिए लेना क्योंकि 1 का एक ही है 1, इसलिए नहीं लेना इसको, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। तो 1 को तो लेना नहीं है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2,1 क्या ये रिलेटिवली प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है 1 है। 2, 2 का 3 के साथ ले लो, ले सकते हैं। 2 का 4 के साथ नहीं ले सकते। 2 का 5 के साथ ले सकते हैं। 2 का 6 के साथ नहीं ले पाएंगे क्योंकि कॉमन 2 आ जाएगा। 3 का 1 के साथ, 1 से तो लेना ही नहीं है। 3 का 2 के साथ ले लेंगे, 3 का 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ हो जाएगा, 5 के साथ होगा, 6 के साथ नहीं होगा, 7 के साथ हो जाएगा। अच्छा 2 का भी 7 भी नंबर है ना, 2,7 भी आएगा, ठीक है। ठीक है, 3 का निपट गया। 4 पे आते हैं। तो 4 का 1 के साथ तो लेने नहीं है, 2 के साथ कॉमन हो जाएगा, नहीं लेंगे। 3 ले लेंगे सीधा, 4 का 4 ही लेंगे, फिर 5 लेंगे और 7 लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं 5 पे। तो 5 का 1 तो लेने नहीं है, 2 आ जाएगा। 5 का 3 आ जाएगा, 5 का 4 भी आएगा, 5 का 5 नहीं आएगा, 5 का 6 आ जाएगा, 5 का 7 आ जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर पेयर के बीच में सब में कॉमन लगा देना, ठीक है। सब में कॉमन लगा देंगे, ये एलिमेंट होते हैं सारे। फिर अगर मैं 6 पे आऊं तो 6 का 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा, फिर 6 भी नहीं। 6 का सिर्फ एक ही मिलेगा ऑर्डर पेयर 6,5, और एक कौन सा मिलेगा 7 तक जा रहा है ना, हाँ तो 7 और मिल जाएगा। फिर आएंगे हम 7 पे। 7 का 1 तो होगा नहीं, लेकिन 2 हो जाएगा, 7,3 हो जाएगा, 7,5 हो जाएगा, और 7,7 तो होगा नहीं, 7,6 भी हो जाएगा, 7,6 भी। इतने सारे ऑर्डर पेयर में मिलेंगे इस रिलेशन में। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्लियर सबको? 7,
6 तक चला जाएगा ये, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर, सबको पक्का समझ में आ गया अच्छे से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्डर पेयर कैसे लिखने हैं। तो आपको ये चीज अगर अच्छे समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और देखें क्या है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहां पे थर्ड क्वेश्चन देख लो जरा फटाफट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में अगर हम बात करें, अब यहां पे थर्ड में अगर आपको देखें तो रिलेशन आर ऑन द सेट 0 1 to 10 और 2x plus 3y equal to 12, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूं। तो अगर थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में आपके पास कंडीशन है 2x plus 3y equal to 12, ये आपके पास कंडीशन है, ठीक है। अब यहां पे 0 1 to 10 तक एलिमेंट दे रखे हैं, तो मैं एक एक करके वैल्यू पुट कर लेता हूं। मैंने x को 0 पुट करा, तो 0 plus 3y equal to 12, तो क्या y 4 आ जाएगा, तो एक ऑर्डर पेयर यहां से मिलेगा। अगर मैं x को 1 लूंगा तो ये 2 हो जाएगा, प्लस का 3y equal to 12, ये 10 आएगा। तो यहां से y की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, जो कि आप नहीं ले सकते, क्यों, हमारे सेट में कहीं भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं है, तो आप ये नहीं ले सकते हैं। फिर आपको सिमिलर x को 2 लेना है, तो अब कुछ हम ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 तक में वैल्यूज पुट करनी है, तो आप कुछ ओरली वैल्यू रख लो। चलो 2 रखा, 2 2 जब 4 हुआ, ये 4 माइनस करेंगे 8 आएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे पॉइंट में आएगा, आप करके देख लें। 3 रखा 6 आएगा, हाँ 3 रख सकते हैं, x को 3 रखा तो 2 3 जब 6 हो गया, प्लस का 3y इक्वल टू 12, ये 6 हो जाएगा, तो 6 आ गया, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपने ये चीज कर ली है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है सबको, सबको समझ में आ गया है पक्का। चलो बहुत बढ़िया, 1 मिनट मुझे दो, 1 मिनट। तो आई होप आप लोग जरा और देखो कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, और जरा चेक करें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, जरा देखो फटाफट। और कौन कौन से, क्या हम इसमें 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, चेक करें। 5 4 में कुछ रख सकते हैं क्या, 5 4 में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, चेक कर लीजिए जरा फटाफट, ठीक है। तो अगर 4 रखोगे तो 4 2 8 होगा, 8 माइनस करोगे 4 आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, नहीं रख सकते। x को 4 आप नहीं रख सकते, 5 रखेंगे तो 10 आएगा, 2 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। 6 रखोगे तो 12 आ जाएगा, 6 रख सकते हैं, x को 6 रख दो, तो 12 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y 0 आएगा। लेकिन जैसे 6 के आगे निकलोगे 7, तो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यानी फाइनली रिलेशन में हमें क्या क्या मिलेगा, 0,4, ये एक ऑर्डर पेयर मिलेगा, 1, ये तो मिलना नहीं था, 3,2 मिल गया, और एक 6,0, ये तीन ही ऑर्डर पेयर आपको इस वाले क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे समझ में देख लो, फटाफट चेक करें कि ये आपके ऑर्डर पेयर 3 ही आएंगे इसमें, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है इसको समझ लो। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए 5 6 7 8 टू द सेट बी 10 12 15 16 18 डिफाइन x डिवाइड्स y, यानी ये x है और ये y है, तो x वाला डिवाइड करना चाहिए y वाले को। चलो लिखते हैं ऑर्डर पेयर इसके फोर्थ पार्ट के। तो 5 के साथ क्या हो सकता है, 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 10 को डिवाइड कर रहा है, 12 को तो करेगा नहीं 5, फिर 15 को डिवाइड कर लेगा, 16 18 को नहीं करेगा। चलिए 2 ऑर्डर पेयर मिल गए 5 के। 6 पे आएंगे तो 6 10 को नहीं करेगा, 12 को कर जाएगा, और 6 18 को कर जाएगा, तो 2 ऑर्डर पेयर यहां भी मिल गए। 7 पे आओगे तो 7 तो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, 8 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 16 को डिवाइड कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। क्लियर, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो कैसे हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, बी में इतना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इनटू ए टू बी। तो याद रखना बेटा, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन का, नंबर ऑफ रिलेशन का, नंबर ऑफ रिलेशंस का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn। क्या होता है, 2 की पावर mn। m क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसमें कितने एलिमेंट है, 2,
और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो यहां भी 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16 आंसर आएगा। 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा, 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, लिखा है एक सेट ए है और एफ सच दैट, ये हमारा डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। ठीक है, इसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। और एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। फाइंड द रेंज ऑफ एफ। रेंज का मतलब ये होता है कि आप डोमेन की जो वैल्यूज हैं, ये डोमेन है ए हमारा, इसको हम बोलते हैं डोमेन, इस जेड को बोलेंगे कोडोमेन। हमें रेंज निकालना है, तो रेंज होता है कि जो डोमेन है उसकी वैल्यू पुट करो, और डोमेन क्या है, ए है। ए में हमें ये सब दे रखा है, तो ये हमारा डोमेन है, यानी कि हमें क्या निकालना होगा, f माइनस 2 निकालना होगा, f माइनस 1 निकाल लो, f 0 निकाल लो, f 1 निकाल लो, f 2 निकाल लो, ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। तो जो आउटकम आएगा, आउटकम को हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो। तो फिलहाल फंक्शन का ये डोमेन दे रखा है इन्होंने, तो अगर ये डोमेन दे रखा है तो मैं अगर x के लिए ये पुट करूंगा तो सॉल्व करूंगा, जो भी आंसर आएगा आउटकम, आउटकम को हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, आउटकम को हम बोलते हैं रेंज, के रेंज है हमारा आउटकम। ठीक है, चलिए आउटकम निकालते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं इसको, चलो तो -2 रखना है, तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 माइनस का 3, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 ये भी प्लस का 4 हो जाएगा, -3, 8 माइनस 3 कितना आएगा 5। ठीक है, अब -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, ये 1 प्लस 2 -3, 0 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर -0 -3, तो -3 आ जाएगा। 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3, तो 1 -2 -3 यानी 1 -5 यानी माइनस का 4 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3, 4 -3 ये आ जाएगा माइनस का 3। तो आप चेक करेंगे, आप चेक करेंगे अगर, तो आपके जो ये आउटकम्स आए हैं यही आपके रेंज हैं। तो मैं अगर रेंज लिखूं इस क्वेश्चन पे, मतलब रेंज हमारा क्या आ जाएगा, -4 आ गया, -3 आ गया, 0 आ गया, ये तो सेम आ रहा है, तो एक ही बार लिखना है आपको, -3 फिर 0 और ये 5, इस तरीके से हमारा ये रेंज आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है सबको। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बी पार्ट है। प्री इमेजेस का क्या मतलब है, प्री इमेज बताइए, प्री इमेज ऑफ 6 मैं आपको पहले बताता हूं। जैसे अगर यहां मेरा डोमेन है, ये मेरा डोमेन है और ये मेरा मान लो रेंज है, ठीक है, जहां पे आउटकम आ रहा है। ठीक है, तो मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरा -2 पुट करने पे कितना आंसर आया था। ठीक है, -2 पुट किया था, कितना आंसर आया था, 4 + 4 आया था, -3 आया था ना, चलो -3 आया, तो मेरा -2 पे -3 आया, तो मैं ये बोलता हूं कि -2 पे -3 आया, इसका मतलब ये इमेज है, -3 इज इमेज। इसको मैं लॉजिक समझा रहा हूं आपको कि -3 को इमेज बोलते हैं, और अगर कोई ये बोले कि -3 का प्री इमेज बताओ, तो वो -2 है, यानी -3 प्री इमेज ऑफ -3, प्री इमेज ऑफ -3 इज -2, मतलब ये इसकी इमेज ये है और इसका प्री इमेज ये है। क्या मतलब हुआ, रेंज वाला यानी इमेज की बात करते तो आउटकम पूछ रहा है, और अगर प्री इमेज पूछ रहा है इसका मतलब है ये आउटकम दे रखा है आपको, आपसे डोमेन पूछ रहा है, यानी एक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक्स। फिर से डिफरेंस समझो, फिर बता रहा हूं। अगर आपसे किसी चीज का इमेज पूछे तो इसका मतलब वो ये सोच रहा है कि एक्स पुट करो, आउटकम बताओ। प्री इमेज पूछे यानी कि आप आउट एफ एक्स को पुट कर दो, यानी आउटकम पुट कर दो और एक्स बताओ, उल्टा। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। तो इसका मतलब है, अगर मैं बी पार्ट को अगर देखूं तो बी पार्ट में अगर मैं चेक करें, अगर बी पार्ट को समझें, ठीक है, अगर बी पार्ट को समझें कि प्री इमेज ऑफ 6 बताओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपको एफ एक्स गिवन है कितना, x² - 2x - 3,
तो प्री इमेज बताना है तो हम fx को 6 लेंगे, पहले हम 6 लेंगे, पहला वाला पार्ट, ये 3 पार्ट हो गए समझ लो, ठीक है। तो अगर मैं fx को 6 ले लूं और x निकालना है आपको, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये इधर जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का सॉरी ये भी माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और अपना आंसर बता दो, ठीक है। चलो x निकालते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो नहीं रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाओगे तो माइनस बी यानी प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 4 माइनस का 4ac 1 इंटू सी, सी मतलब माइनस का 9 अपॉन 2a, ये इतना आएगा। तो यहाँ पे x आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट, ये 36 आ जाएगा, 36 प्लस 4 40 अपॉन 2, तो x आ जाएगा 2 प्लस माइनस 40 के प्राइम फैक्टर करें तो कितना आएगा 8 इंटू 5 40 होता है, तो 2 तो बाहर कर सकते हैं, 2 रूट 10 तो लिख सकते हैं ना इसको, हाँ अपॉन 2, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 10, ये तो रूट में आ रही वैल्यू यानी पॉइंट में कुछ आएगी, लेकिन हमारे पास जो डोमेन था उसमें कहीं पॉइंट में तो नंबर है नहीं, तो यार हमें तो कोई आंसर मिलने वाला है नहीं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास कोई ऐसा डोमेन है नहीं जो सेटिस्फाई करे, क्योंकि यार पॉइंट में आएगी, हम देखो रूट 10 है, रूट 10 3 पॉइंट समथिंग होगा, अगर 1 ऐड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है ना पॉइंट में वैल्यू, तो हम कहेंगे इट इज नॉट गिवन, दिस वैल्यू इज नॉट गिवन इन द डोमेन, दिस वैल्यू इज नॉट गिवन इन डोमेन, तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा x इक्वल टू नल सेट यानी 5, कोई वैल्यू नहीं, 5 का मतलब क्या होता है कोई वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, अगर कोई प्री इमेज बोलता है कि इसका प्री इमेज बताओ तो हमें x कुछ नहीं मिलेगा, आइए समझ, ये है इसका। अब सेकंड पार्ट करेंगे सिमिलर, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, तो भाई सेकंड पार्ट हो गया, मतलब b के ही सेकंड पार्ट हो गया कि हमें fx तो वही है हमारे पास, क्या x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, अब हम लोग क्या करेंगे -3 पुट कर देंगे fx की जगह, अब -3 तो -3 कट गया, तो बचा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 2, तो इसको 0 करोगे तो x 0 मिलेगा, इसको 0 करोगे तो x 2 मिलेगा, तो इसका मतलब है इस वाली इमेज के लिए प्री इमेज जो है वो 2 है, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 0,2, हमारे दो आंसर आएंगे 0,2। आई होप आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड वाले में जिसमें बोला गया प्री इमेज 5 कर दो, तो क्या होगा, तो अगर fx हमारे पास है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 और fx को मैं 5 ले लूं तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3, 5 को इधर लाए तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, फैक्टर हो रहा है 4 2 8 होता है, तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ पे x कॉमन लिया तो x माइनस 4, 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 आ गया एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4, तो यहां से इसको 0 करा तो x आ गया माइनस का 2, यहां से इसको 0 करा तो x आ गया 4 के बराबर, और ये माइनस 2 और ये 4, तो 4 तो देखो इसमें सेट में है नहीं, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ एक आंसर हो जाएगा -2, यानी प्री इमेज होगी सिर्फ थर्ड वाले के लिए -2, ओनली -2। आया बात समझ में, तो इस तरीके से इस टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो प्री इमेज वाला, और ये रेंज कैसे निकालते हैं ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। चलिए बाकी और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको क्लास 11 वाले फोल्डर पे क्लिक करना है, यहाँ मार्क्स बूस्टर होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मार्क्स बूस्टर आप आराम से डाउनलोड कर लो, अपनी पढ़ाई करो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। और आपको एक रोड मैप दे रखा है, अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं करा है तो आप यहाँ से अपना पढ़ाई करना शुरू कर दो, यहाँ पे सारा सिस्टमेटिक वे में बता रखा है क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, एक बार देखना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें। लास्ट में एक बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।